अब जो है जो अब बुक को हमने डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना है। जिस लैंग्वेज में आपने बुक अपलोड करनी है उस लैंग्वेज में हम पहले बुक को ट्रांसलेट करेंगे। तो जो बुक हमने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फॉर्मेट की थी और अपलोड कर दी है, और अब हम उसी जो इंग्लिश वाली बुक थी हमारी जो टोटल फॉर्मेटिंग हो चुकी थी, उस बुक को मैंने अपने मोबाइल में डाटा केबल के थ्रू कर लिया है, क्योंकि मैं बुक ट्रांसलेट अपने मोबाइल में करता हूँ। तो यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेते हैं वो वेबसाइट, और यहाँ पे अपलोड फाइल। आप ये अपने लैपटॉप या पीसी में भी कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे फाइल्स पर आना है, थ्री लाइंस पर आना है, नीचे आना है, माई फाइल्स पर आना है, इंटरनल स्टोरेज जिधर आपने बुक पढ़ी है। तो ये वो बुक है जो हम अपलोड कर चुके हैं और ये टोटल फॉर्मेट हुई हुई है। तो हम इसको सिलेक्ट करके डन कर देते हैं। तो नहीं हुई, हम एक बार दोबारा कर लेते हैं। अब ये लैंग्वेज डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज में बुक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो मैंने कौन से लैंग्वेज में बुक पब्लिश करनी है, मैं कौन सी लैंग्वेज में करना चाह रहा हूँ, आपने वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं इटालियन लैंग्वेज कर लेता हूँ इधर, और अभी भी लैंग्वेज डिटेक्ट हो रही है। तो वो जो बुक हमने अपलोड किया उन्होंने डिटेक्ट कर लिया कि वो इंग्लिश लैंग्वेज है, और मैं उस इंग्लिश लैंग्वेज वाली बुक को इटालियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ट्रांसलेट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब वो ये बुक हमारी इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगी, और इसके टोटल वर्ड्स जितने हैं ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और गेटिंग रेडी, और ये 40, 57, जितने कम पेजेस वाली बुक्स होगी, कम वर्ड वाली होगी, उतनी जल्दी हो जाएगी ट्रांसलेट। अब ये मैंने इटालियन लैंग्वेज के अंदर बुक की है। अब मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको ऐड को क्लोज़ कर देते हैं। अब ये मैंने इटालियन लैंग्वेज के अंदर उसी बुक को अपलोड करना है, तो इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। तो अब उसी बुक को मैं अभी जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर भी ट्रांसलेट कर देता हूँ, क्योंकि वो बुक मैंने जैपनीज़ लैंग्वेज में भी करनी है। आपको सिर्फ इन दो लैंग्वेजेस में अपलोड करके दिखाऊंगा, बाकी इसके अलावा बाद में मैं और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी बुक को पब्लिश करूँगा। तो कौन कौन सी लैंग्वेज के अंदर हम बुक पब्लिश करेंगे जो सेल होती हैं, तो उनकी लिस्ट जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर दूँगा। और अब इसको जैपनीज़ लैंग्वेज में करते हैं। यहाँ पे आगे मैंने जैपनीज़ कर दिया है, और बुक जो है डिटेक्ट हो रही है, ट्रांसलेट करेंगे। और अब हमें इसकी कोई फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी हमने फॉर्मेट की हुई है, जो हम इंग्लिश में यहाँ पे अपलोड करके ट्रांसलेट कर रहे हैं डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। अब हमने सिंपल इसको अपलोड करना है, बस छोटी सी इसकी एक एडिटिंग करनी होती है, एक चीज़ रिमूव करनी होती है। वो क्या होती है वो अब ये मैं इधर से बुक ट्रांसलेट करके डाटा केबल से अपने मोबाइल में सेंड लैपटॉप में ट्रांसफ़र करूँगा। तो उधर आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ एडिट करनी होती है, और उसके बाद इसका कवर और इसको अपलोड कैसे करते हैं वो बताता हूँ जाके। यहाँ पे डाउनलोड योर ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और बुक डाउनलोड हो जाएगी। तो ये दो बुक्स मेरे पास डाउनलोड हो चुकी हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। माई फाइल में, इंटरनल स्टोरेज में आते हैं, डाउनलोड में आते हैं। अब ये देखें english.en.it.docx। IT मतलब कि ये मेरी बुक इटालियन लैंग्वेज वाली है, और नीचे आ रहा है english.en.ja मतलब ये बुक मेरी जैपनीज़ लैंग्वेज वाली है। तो इन दोनों को जाकर मैं डाटा केबल के थ्रू अपने लैपटॉप में करता हूँ ट्रांसफ़र, और फिर इनकी जो छोटी सी एडिटिंग है 1-2 सेकंड की, वो बता के फिर आपको बताता हूँ कि इसका कवर और फिर इसको अपलोड कैसे करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। जी, तो लैपटॉप और मोबाइल को मैंने डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे ये मेरा मोबाइल शो हो रहा है, और यहाँ पे हम फ़ोन में चलते हैं, और यहाँ पे डाउनलोड में चलते हैं, और यहाँ पे ये दो बुक्स हैं जो हमने इटालियन और जैपनीज लैंग्वेज में की हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद जो हमारी बुक का फोल्डर है द वॉइस ऑफ विक्ट्री, उसमें आ जाते हैं, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं
पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसका नेम रख देंगे इटालियन, और ये वाली JA जिसके आगे एंड पे लिखा हुआ है तो ये है जैपनीज़। ठीक हो गया। अब इसमें एडिटिंग करनी क्या होती है, मैं ज़रा लैपटॉप और मोबाइल डिस्कनेक्ट कर लूँ। ओके, और अब आपने करना क्या है, आपने इटालियन लैंग्वेज वाली बुक ओपन करनी है। आप जिस भी लैंग्वेज में बुक ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें आप ट्रांसलेट के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर एक लाइन नज़र आ रही होती है, आपने इसको डिलीट करना होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। ये इस तरह ये 4 एरो बन जाते हैं। जब ये बन जाए आपने क्लिक करना है, अब आपने इसको डिलीट कर देना है। अब ये देखें ऊपर से जो भी मटेरियल लाइन आ रही थी वो डिलीट हो चुकी है। उसके अलावा और कुछ भी इसके अंदर नहीं करना होता। और बाकी ये जो इस पर ख़त्म कर देते हैं। बाकी ये बुक का जो टाइटल है द वॉइस ऑफ विक्ट्री, अब ये इटालियन लैंग्वेज के अंदर हो चुका है, और राइटर का नेम आपने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही रहने देना है। सारी बुक्स के अंदर जितनी भी लैंग्वेज के अंदर बुक होंगी सारी की सारी बुक ट्रांसलेट हो जाएगी डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। टाइटल भी उसी लैंग्वेज में होगा, मतलब कि ये इटालियन लैंग्वेज है तो टाइटल भी इटालियन लैंग्वेज है। तो राइटर का नेम सारी बुक्स के अंदर इंग्लिश में ही रहने देना है जो भी आपका नेम होगा। और सिर्फ जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर जो बुक होगी उसका जो राइटर का नेम होगा वो जैपनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही आएगा। बाकी सारी लैंग्वेज के अंदर राइटर का नेम इंग्लिश में जाएगा, बाकी सब कुछ ट्रांसलेट होना चाहिए उसी लैंग्वेज के अंदर। तो हम एंड से देख लेते हैं। हाँ, एंड तक आपने देख लेना कि आपकी बुक सही ट्रांसलेट हो चुकी हुई है, क्योंकि एंड से कुछ पेजेस जो हैं वो ट्रांसलेट सही तरीके से नहीं होते तो उसमें आपका मसला बन सकता है। तो आपने एक बार पूरी बुक को चेक कर लेना है कि सही तरीके से जिस लैंग्वेज में हमने ट्रांसलेट की है उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है, कोई इसमें एरर नहीं है। तो ये ट्रांसलेट हो चुकी है बिल्कुल सही तरीके से। और बाकी इसका जो बताना था वो मैंने बता दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। और अब जैपनीज़ लैंग्वेज वाले को अपलोड कर देते हैं। तो इसमें